सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के 14 ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापा मारा। 13 ठिकानों पर क्या हुआ क्या नहीं, इससे शायद ही किसी का कोई लेना देना हो, लेकिन 14वें ठिकाने पर पड़े छापे ने जैसे भूचाल ला दिया। ये 14वां ठिकाना था दिल्ली सरकार का सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट, और उस पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का हिस्सा। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी ने सीबीआई के छापे को अपनी इज्जत के खिलाफ मान लिया और बिना देर किए केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और तो और प्रधानमंत्री के खिलाफ कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। दरअसल राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले 2002 से लेकर अब तक के हैं। सीबीआई ने इन्हीं मामलों पर कार्रवाई की। सवाल ये उठता है कि एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई को केजरीवाल अपने खिलाफ क्यों मान रहे हैं, और सवाल यह भी है कि एक भ्रष्ट अधिकारी एक नहीं बल्कि दो बार केजरीवाल का सबसे करीबी कैसे बन गया। दिल्ली सरकार के सचिवालय में आज सुबह सुबह सीबीआई अधिकारियों की फौज धमक पड़ी। इससे पहले कि किसी को कानो कान खबर लगती, सीबीआई टीम ने सचिवालय की तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। तीसरी मंजिल पर ही सीएम केजरीवाल का भी दफ्तर है। इससे ये कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या सीबीआई का छापा सीएम केजरीवाल पर पड़ा है। इससे पहले की स्थिति साफ हो पाती, केजरीवाल ने कानाफूसी पर खुद ही मुहर लगा दी। मेरे दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी कायराना हरकत पर उतर आए हैं। मामले के तूल पकड़ने पर सीबीआई ने साफ किया कि छापा केजरीवाल पर नहीं बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर पड़ा है। राजेंद्र कुमार पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर यानी कि दिल्ली सचिवालय पर छापा पड़ा है। सीबीआई का उनके घर पर छापा पड़ा है। इसके अलावा राजेंद्र कुमार के 2 ठिकानों पर भी छापेमारी का काम चल रहा है। यहाँ पर पुलिस बल लगातार बढ़ते जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर अभी भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय का घेराव करेंगे। सीबीआई जो अंदर छापेमारी कर रही है उसके काम में कहीं न कहीं बाधा खड़ी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इसी नाते इसी लिहाज से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब तक केजरीवाल और उनकी पार्टी ने छापे के मसले को लेकर कोहराम मचा दिया था। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसका उल्टा असर पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एक 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में कुछ समय से हैं, और ये एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले के भी हैं। ये रेड सीएम दफ्तर पे हुई है, सीएम दफ्तर को बंद किया गया है और राजेंद्र कुमार जी को बहाना मानकर एक तरह से वो अरविंद केजरीवाल को धमकी देने की गलती कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगी मोदी जी को, ये गलती भारी पड़ेगी। उनकी ओर से किसी को भ्रष्टाचार का मसीहा बताया जाए तो वो शिष्टाचार है, और अगर एक पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हो ऑफ फेवरिंग ए पर्टिकुलर कंपनी जिसका वेरिफिकेशन करके सीबीआई ने कार्रवाई की है तो दुराचार है। उधर संसद में केजरीवाल के 2 नए दोस्तों ने सीबीआई छापे को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। ये जो कभी नहीं हुआ, 1947 से ऐसा रेड कभी नहीं हुआ। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में ये घटना हुई, वेरी वेरी बैड। ये और पूछना है, गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना है, क्लैरिफिकेशन देना है। यहाँ क्या इमरजेंसी शुरू हो गया भारत में? बीजेपी से खार खाए रहने वाली उसी के सहयोगी शिवसेना ने भी ये मौका जाने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी हो या एनडीए की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, सीबीआई तो हमेशा सरकार के तोता ही होता है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा हाथ हो सकता है। आपको लगता है कि समय और तरीका सही था? देखिए, समय और तरीका कोई तय करेगा। चाहे तो फ्राइडे को भी हो सकता था, लेकिन आज सुबह हुआ है। अब ये तो राजनीति होगी। ये जो मोदी वर्सेस केजरीवाल आज का झगड़ा नहीं है ना, ये पुराना झगड़ा है। तो कोई भी एक मिल जाता है, उसमें वो चल जाता है आगे।
दरअसल प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ दिल्ली के ही सीनियर नौकरशाह आशीष जोशी ने सीबीआई से शिकायत की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली, यूपी और पंजाब में 14 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र कुमार के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। पौष इलाकों में 3 संपत्तियों के कागजात भी मिले हैं। अब सवाल उठता है कि एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ हो रही कार्रवाई को केजरीवाल खुद से जोड़कर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या ये भी उनकी राजनीति का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि एक भ्रष्ट अफसर केजरीवाल का सबसे करीबी कैसे बन गया? प्रकाश पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट का मतलब ये समझ में आता है कि एक छापा और केजरीवाल ने खो दिया आपा। मेरे साथ इस बहस में 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आदर्श शास्त्री प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल हमारे साथ में हैं, और अनिल भारद्वाज जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी के साथ में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले इस मामले पर जबरदस्त राजनीति छुट जाने के बाद सीबीआई ने भी अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक वरिष्ठ लोक सेवक व 6 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2007 से 2014 के दौरान दिल्ली सरकार के ठेके एक प्राइवेट फर्म को आवंटित करने में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया। सक्षम अदालत से वारंट मिलने पर आज दिल्ली व उत्तर प्रदेश के 14 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कंप्लीटली आधारहीन हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी को बचा क्यों रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यही आज का सबसे बड़ा सवाल। अपने मेहमानों के पास में हम चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास सबसे पहले चलूंगा। आदर्श शास्त्री जी, एक हिंदुस्तानी नागरिक आप पहले हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक हिंदुस्तानी नागरिक से मेरा एक सवाल है, सीधे सीधे बताइएगा, एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ सीबीआई रेड सही है या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी को या सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि ये जो ऑफिसर हैं ये करप्ट थे या भ्रष्टाचारी थे, बल्कि दिल्ली के चुनिंदा ईमानदार अफसरों में से एक है। और मैं इसको अलग भी कर देता हूं बात, सवाल इस पे नहीं उठ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहीं इस बात की बात नहीं करी कि रेड जो है ये किसी ऑफिसर के ऊपर क्यों की जा रही है। आप 14 स्थानों पे रेड कर रहे हैं, उसमें से एक स्थान चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। अगर आपको किसी उनके ऑफिसर पे रेड करनी थी तो क्या सीएम को इस बात की जानकारी नहीं देंगे, जबकि वो मामला 10 साल, 5 साल, 8 साल पुराना है। 2 चीजें मैं पूछूंगा, क्या देश का संविधान और क्या देश का कानून, क्या देश की जुडिशरी ये कहती है कि एक प्रीमियर सेंट्रल एजेंसी कहीं रेड डालने जा रही है, उससे पहले मुख्यमंत्री को बताए? क्या कानून कहता है, क्या संविधान कहता है, क्या जुडिशरी ऐसा कहती है? बताइए मुझे आप। देखिए, क्या कानून या सीबीआई जुडिशरी ये कहीं कहता है कि 10 साल पुराने किसी कंप्लेंट के ऊपर रेड चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे की जाएगी? क्या संविधान के सीबीआई के कानून ये कहते हैं कि जिस चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है, उस चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को सील किया जाएगा? एक बात बताइए आदर्श जी, एक बात बताइए आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट कमिश्नर थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट कमिश्नर थे। कहीं पर भी छापा मारने के लिए जाते थे क्या? डुगडुगी पीट करके जाते थे क्या कि तैयार हो जाओ, मैं छापा मारने के लिए आ रहा हूं? ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है, मगर एक बात भी साफ है ना कि क्या सीबीआई अगर चीफ मिनिस्टर के प्रधान सचिव पे रेड करेगी तो चीफ मिनिस्टर को जानकारी देगी, जबकि वो चीफ मिनिस्टर से संबंधित सरदार आरपी सिंह नहीं है। सरदार आरपी सिंह, मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, एक क्विक कमेंट दीजिएगा। जानकारी इनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री को बता करके रेड पड़नी चाहिए थी। सरदार आरपी सिंह, मुझे लगता है कि ये जो अभी हाल में केजरीवाल साहब बिहार होकर आए और लालू जी साथ गले मिलकर आए, उसका असर है।
जो आज ये यहाँ पे भ्रष्टाचारी अफसर को बचाने में लगे हुए हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल में राजस्थान में माइनिंग सेक्रेटरी का रेड हुआ था जी, और वहां पर कोई जानकारी नहीं थी जी। माइनिंग सेक्रेटरी का रेड हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, तब बाद में उसको वहां के मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। जो आप बात कह रहे थे डुगडुगी में जाकर जाते हो, तो ये कैसे, ये तो अभी तक उसको पैसा दे रहे हैं, मैं काम कर लेता हूं। कर रहे हैं। और जिंदर कुमार के खिलाफ मामला पिछले कई दिनों चल रहा है। हमने तब भी ऑब्जेक्शन रहा जब इनको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया था, तब भी हमने ऑब्जेक्शन रहा था कि आप गलत आदमी को चीफ सेक्रेटरी बना रहे हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि राजेंद्र कुमार इतने नजदीकी आखिरकार अरविंद केजरीवाल के क्यों? 49 दिन सच का है और भ्रष्टाचार के आरोपी की पैरवी आखिरकार क्यों कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? इसी पर हमारी यह बहस जारी है। सीधे हम चलते हैं कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज के पास में। अनिल भारद्वाज जी, राजेंद्र कुमार जिनके खिलाफ सीबीआई की छापेमारी हुई है, जिस विभाग में रहे वहां कंपनी को बिना टेंडर काम दिया। 2002 से 2005 के दौरान राजेंद्र कुमार कंपनी को बेजा फायदा पहुंचाते रहे। 2007 में आईटी सचिव रहते हुए इन्वेडर्स कंपनी को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। इन सभी सालों के दौरान आप ही की सरकार रही है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज की तारीख में जब कार्रवाई होती है तो उसको पॉलिटिकली उलझा रही है कांग्रेस भी अपनी तरफ से बयान देकर, कैसा क्यों? नहीं, हम कोई पॉलिटिकल नहीं उलझा रहे हैं। विधि, विधान और संविधान के अंतर्गत शासन और प्रशासन चलता है, ठीक है। और कानून जो है सबके लिए बराबर है। मैं ये समझता हूं कि अगर सीबीआई ने कोई ऐसा कदम उठाया होता जो अप्रत्याशित है, जिसमें कोर्ट से सर्च वारंट ना होता, तो रेड पे क्वेश्चन मार्क लगता था। और जब जानकारी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, सीबीआई को अगर मिलेगी किसी के भ्रष्टाचार की, तो कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस ने तो कोई भटकाने की बात ही नहीं की। हम बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के दोहरे मापदंड है। उनका जो नजरिया है वो दो तरह का है। अपनों के लिए अगर कोई अधिकारी उनका प्रिय है तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि वो शायद ईमानदार होगा, और अगर वो उनके विरोधियों के साथ है तो वो कह देते हैं कि भ्रष्ट होगा। तो ये तो कानून जो है सबके लिए बराबर है, कानून सम्मत कार्रवाई है, और हम इसमें कोई भटकाव नहीं है। हमारा स्थिति स्पष्ट है। कोई भी भ्रष्ट आदमी के खिलाफ जो एजेंसी को जो स्टेप लेने बिल्कुल लेने चाहिए और कार्रवाई करनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक जाता हूं। सीनियर नौकरशाह आशीष जोशी ने 12 जून को एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 13 जुलाई को सीबीआई से शिकायत की। 15 दिसंबर को जाकर के छापेमारी हो रही है। आखिरकार इसमें गलत क्या है, यही नहीं समझ पा रही दिल्ली की जनता और देश का आवाम। वक्त ब्रेक का हो चला है, जवाब लेंगे। एक नौकरशाह के खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी की और भड़क गए दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसी पर हमारी बहस जारी है। हमारे साथ उमेश सहगल भी मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। उमेश सहगल जी, मुझे ये बताइएगा, सीबीआई की छापेमारी किसी भी नौकरशाह के खिलाफ अगर होनी होती है तो क्या इसके लिए जरूरी होता है किसी मुख्यमंत्री को जाकर के इन्फॉर्मेशन देना? और वो भी तब जबकि पिछले दिनों में आपने ये दिखाया हो कि बड़ी प्रॉक्सिमिटी है, बड़ी नजदीकी सी है राजेंद्र कुमार के साथ में अरविंद केजरीवाल की। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उमेश सहगल जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? चलिए, उमेश सहगल शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी सवाल को ब्रेक के बाद हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से। एक नौकरशाह के खिलाफ छापेमारी होती है, इतने बौखला जाते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री को कायर तक भी कह देते हैं, मनोरोगी तक भी कह देते हैं। आखिरकार इस बौखलाहट के पीछे का राज क्या है? 4 मेहमान एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं। आदर्श शास्त्री जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सरदार आरपी सिंह जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उमेश सहगल दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, और अनिल भारद्वाज प्रवक्ता है कांग्रेस के। आदर्श शास्त्री जी, मुझे एक बात यह बताइएगा कि पूरा देखिए प्रोसेस क्या रहा है। 13 जुलाई को सीबीआई से शिकायत हुई है, उसके बाद फिर सीबीआई जो है अदालत पहुंची, अदालत की तरफ से सर्च वारंट इश्यू हुआ, पूरी तरीके से पूरा नियम फॉलो किया गया। अब किस किस को गलत कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री भी गलत है? क्या अदालत भी गलत है? क्या सीबीआई भी गलत है? और सिर्फ अगर कोई सही है तो आम आदमी पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके नेता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। क्या ये कहना चाहते हैं आप? देखिए ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का तोता है सीबीआई, इसके बारे में मैं बस इतना भी बोलना चाहता हूं कि आज 2002 या 2012 के मामले जिसके लिए ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रेड कर रही है,
उस समय शिक्षा विभाग में ये थे या आईटी विभाग में ये थे, तो वहां उन विभागों में जाकर उन फाइल की जांच करी जाती कि नहीं? सीबीआई का क्या, अगर 2002 के मामले के बारे में जांच कर रही है, तो मैं समझना चाहता हूं सीबीआई से कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके मुख्यमंत्री का ऑफिस सील करने का क्या कारण है? जब सीबीआई खुद कह रही है कि शिक्षा संबंधित रेड है, आईटी संबंधित रेड है, 2002 की, 2007 की, 2012 की, तो अरविंद केजरीवाल 2015 में मुख्यमंत्री बने हैं, उस ऑफिस को सील करने का क्या कारण है? माना, ठीक कह रहे हैं आप। आपकी सारी बातें सिर आंखों पर, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, मुझे एक बात ये बताइएगा, आपने ठीक कहा कि 2002 का मामला है, परिवहन सचिव रहते हुए सीएनजी घोटाले में शामिल थे, ये आरोप लगा। आरोप ये भी लगा कि बिना टेंडर के दिया गया था सीएनजी किट लगाने का ठेका, कंपनी ने फर्जी फिटनेस टेस्ट करके पैसे कमाए, 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया दिल्ली सरकार को। ये सब कुछ मुझे पता है, आपको भी पता होगा। हो सकता है 49 दिन की सरकार के दौरान ना पता चला हो, दोबारा जब आपने सरकार बनाई फिर से इन्हें ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपने रख लिया। क्या आपने ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया? आपको लगता नहीं कि आपको ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना चाहिए था? और अगर एक ऐसा दागदार अफसर है तो आप खुद ही उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त ना करते, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के आप लोगों ने अपनी पार्टी खड़ी की है। देखिए एंटी करप्शन के बुनियाद पर राजेंद्र कुमार पे, ये राजेंद्र कुमार के ऊपर जो भी ये सीबीआई की तथाकथित रेड है, पहली बात तो ये राजेंद्र कुमार के ऊपर है ही नहीं, ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सीधा हमला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और ईमानदारी के ऊपर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर राजेंद्र कुमार पे ये क्या सबूत है, मुझे ये बताइए। 13 साल से सरकार ये कह रही है ना सर, क्या 13 साल से सीबीआई उतने अलग अलग मंत्री, उतने ब्यूरोक्रेट के ऊपर क्यों नहीं आज तक सीबीआई रेड करी? ऐसा क्या कारण हो गया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री के ही प्रधान सचिव पे रेड करने की जरूरत पड़ गई? ठीक है। सरदार आरपी सिंह, हम लोग अगर रेड करनी थी तो जो उससे संबंधित कार्यालय थे, सरदार आरपी सिंह, उन कार्यालय में रेड करे जाके। ठीक है सरदार आरपी सिंह, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जो छापेमारी की टाइमिंग है उसे लेकर के बड़े सवाल पैदा होते हैं। शकूर बस्ती वाले मामले को लेकर के आप लोग विवादों में घिरे हुए थे, और एक सवाल यह भी आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेविएट करने के लिए इस तरीके से छापेमारी को अंजाम दे दिया गया? पहली बात तो ये किस ईमानदारी की बात करें, इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल साहब। और दूसरी बात ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल कहाँ के दूध के धुले हुए हैं? आपको वो टेप याद नहीं है? आज सुबह से मेरे दफ्तर पे और कुछ अन्य स्थानों पे सीबीआई रेड मार रही है। सुबह जब मुझे पता चला तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार पार्टी मानता है, और शायद जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार कैबिनेट मानता है, उनके ऊपर आखिर सीबीआई ने रेड क्यों मारी? पूरा दिन की घटनाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि ये रेड मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र जी के पुराने कुछ 2007-2008 से संबंधित, उन्होंने कुछ ठेके दिए थे, उनसे संबंधित ये रेड है। मुझे ये सरासर झूठ नजर आ रहा है। वो इस वजह से नजर आ रहा है कि 2007 और 2008 से संबंधित, 2007 से 2014 कह रहे हैं शायद, ये लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र जी एजुकेशन सेक्रेटरी थे, वैट कमिश्नर थे, आईटी सेक्रेटरी थे, और भी कई डिपार्टमेंट्स थे, और जहां जहां वो गए उन्होंने वहां वहां किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेके दिए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। कल को अगर मेरे बेटे के खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता वो उन ठेकों की जांच के लिए कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्रेटरी रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए 2007 में, तो आज सीबीआई को एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी तो रेड मारनी चाहिए थी। 2007 की उस ठेके की फाइल कहां है?
वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। अगर वैट कमिश्नर रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए तो वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल कहां है जिसके जरिए वो ठेके दिए गए? वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल, वो वैट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेड नहीं मारी, वैट डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी, उनसे फाइलें भी नहीं मांगी। जिन ठेकों की ये बात कर रहे हैं उन ठेकों की फाइलें अभी तक दिल्ली सरकार से मांगी नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ठेके दिए, तो आईटी डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी उन्होंने, मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड मारी है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में 10 या 15 दिनों से ज्यादा पुरानी फाइलें नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर फाइलें मेंटेन नहीं होती हैं। अलग अलग विभागों से फाइलें आती हैं, मैं साइन करता हूं, फाइलें वापस उस विभाग में चली जाती हैं। मुख्यमंत्री के अगर 2007 से 2014 के बीच के ठेकों की ये जांच कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो वो फाइलें मिल ही नहीं सकती। वो तो पुरानी फाइलें हैं, वो पुराने उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर वो कौन सी फाइलें ढूंढ रहे थे? पहली चीज तो इसका मतलब इनकी मंशा पुराने ठेकों को जांच करने की नहीं है। जितनी जगहों पे इन्होंने वो मारे हैं वहां वो पुराने ठेके नहीं मिलने वाले। पुराने ठेके जो जिनकी ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में है फाइल में, वो वहां पे वैट डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरी चीज, अगर ये वो ठेके दिए गए थे तो सरकार के अंदर ठेके एक आदमी नहीं देता, नीचे से फाइल चलती है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। उनको क्यों नहीं रेड मारी? उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। जो उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उस वक्त के स्पेशल सेक्रेटरी थे, उस वक्त के मंत्री थे शीला जी की कैबिनेट के अंदर, जो भी उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का आईटी मिनिस्टर था, उसके यहाँ रेड नहीं मारी। उससे नहीं पूछा कि भाई साहब आपके समय में ये राजेंद्र जी ठेके दे रहे थे, आप क्या कर रहे थे? उनके भी तो फाइल होंगे साइनों पे, उनके भी तो साइन होंगे फाइलों पे। उनके यहाँ रेड नहीं मारी, उनके यहाँ रेड नहीं मारी। मंत्रियों के, शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के जो मंत्री थे जिन्होंने मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं है, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। तो आज वो क्या कर रहे थे? सुबह से सीबीआई आके मेरे दफ्तर के अंदर सारी फाइलें जांच कर रही है, सारी फाइलें, पिछले 10-15 दिन की फाइलें आई हुई हैं जिनको मुझे साइन करना है, वो सारी एक एक फाइल खोल के देख रही है। क्यों देख रही है? सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? कौन सी फाइल ढूंढ रही है? ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे। अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आ गई तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हो। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। राजेंद्र कुमार तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल असल में निशाना है। डीडीसीए की फाइल ढूंढने के लिए सीबीआई की छापेमारी की गई थी।
मेरे साथ संजय शर्मा भी मौजूद हैं इस वक्त लाइव। मेरे सहयोगी संजय, मुझे ये एक नया एंगल निकल करके सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डीडीसीए की फाइल ढूंढने के लिए सीबीआई की ये छापेमारी की गई है क्योंकि मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाने वाला था और जेटली को बचाना असल में सीबीआई का मकसद रहा है। इन सब के जरिए कहना क्या चाहते थे अरविंद केजरीवाल? देखिए राशिद, बिल्कुल मकसद एकदम साफ है। भ्रष्टाचार की लड़ाई अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। कोई भी दल, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की करें, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही काम कर दिया है। अपने व्यक्ति का भ्रष्टाचार बचाने के लिए अपने राइट हैंड राजेंद्र कुमार को उनका राइट हैंड माना जाता है। लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए। संजय बने रहिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।